नाम है चंदन कुमार और जिस चैनल पर आप देख रहे हो ये वीडियो उसका नाम है मैथ्स डे। हमारा एक ऑफलाइन क्लास चलता है जो कि अनीशाबाद में अनीशाबाद पटना। इसमें भी कहाँ पे तो एग्जैक्ट है जस्ट बेउर जेल के पास, ठीक है। और इसका जो नाम है वो नाम है स्टार क्लासेस। आप यहाँ पर आके ऑफलाइन विजिट कर सकते हो। इस चैनल पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली पीसीएम हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो पीसीएम ही करेंगे, बट मैं कोशिश करूँगा कि एसएसटीज और इंग्लिश के भी क्लास और साथ में बायोलॉजी भी यहाँ पे हम इंक्लूड करें। जो हमारे टीचर्स हैं, जो टीम है, वो भी इसमें ऐड होके स्टार्ट करने वाली है। बट स्टार्ट पहले तो हम पीसीएम से करने वाले हैं। तो पीसीएम भी फर्स्ट जो है वो फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स का जो चैप्टर है ये फर्स्ट लाइट यही पढ़ने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कौन से क्लास 10th के लिए क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, यही हम स्टार्ट करने वाले हैं। और लाइट एक चैप्टर बहुत बड़ा है तो हमने इसे कई वीडियोज में बांट रखा है। जैसे फर्स्ट जो वीडियो है जिसे अभी देख रहे हो इसका नाम है लाइट 1.0। इसके बाद और भी आएगा लाइट 2.0। फिर अगर पॉसिबल हुआ कि नहीं इतने में कवर नहीं होगा, जो कि नहीं होगा, लाइट 3.0 भी आ सकता है और शायद ये 4.0 को भी हम ला सकते हैं। अभी जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट 1.0 में ये मेनली पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन, मिरर, यूज ऑफ मिरर, ये 3 पॉइंट अभी हम कवर करने वाले हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे होंगे एमसीक्यू पैटर्न पे। एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे और बेसिक के बाद हम सारे क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम पहले अपने फर्स्ट कंसेप्ट के बारे में। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? तो फर्स्ट कंसेप्ट में आपको पता है कि ये जो सरफेस है वो कि प्लेन है ना। तो इसको हम तो पहले तो कहेंगे प्लेन सरफेस। क्या कह सकते हैं, कैसा है? प्लेन सरफेस है। ओके, तो प्लेन सरफेस के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रे आ रहा है जो कि ये आके यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है ना, इस पर आके गिर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आके यहाँ इंसिडेंट कर उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। जो टकरा के बाउंस बैक करता है उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। एक जो आया उसे इंसिडेंट और टकराने के बाद चला गया उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। और एक है नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है वो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जहाँ पे दोनों टकरा रहे थे इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये बनाता है 90 डिग्री के एंगल। और नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच का जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। मैं इसको समझता हूँ, दूसरे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, एक तो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस हो गया। इस सरफेस पे एक अगर रे आता है कहीं से, ठीक है, एक रे अगर आता है कहीं से, ये आके इस पे टकरा गया, ठीक है, और टकराने के बाद यहाँ से बाउंस बैक भी करेगा, है ना। एक रे बाहर से आया, इस सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद बाहर चला गया। तो जो रे आके टकराया इसका नाम होगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो टकरा कर यहाँ से जा रहा है उसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे।
क्या बोलते हैं हम लोग उसे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। अगर इसी के बीच में एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया जाए जो कि इस प्लेन पर 90 डिग्री के एंगल बनाता हो, ये प्लेन के साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री, इस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल। वैसे नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो यहाँ का ध्यान दे तो 4 एंगल बन रहे हैं, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। ओके, तो फर्स्ट एंगल और फोर्थ एंगल तो इसे कहते हैं एंगल विथ प्लेन। अगर इससे कोई पूछे कि ये क्या है तो इसे बोलेंगे एंगल विथ प्लेन बोलता है। और इस एंगल सेकेंड को डिनोट करते हैं एंगल आई से, और थर्ड को करते हैं एंगल आर से। तो आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर का जो फुल फॉर्म है ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और जहां पे तीनों पॉइंट टकरा रहे थे, जो रे था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब आते हैं, एक लॉ पढ़ना है हमें, ये भी देख लेते हैं एक बार क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो रे आया, जो रे आके प्लेन पर मिरर पे टकरा रहा है, वो रे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होते जा रहा है वो रे, और जो एंगल बना रहा है 90 डिग्री, इसे बोलते हैं नॉर्मल वो, और लास्ट चौथा इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चारों के चारों एक ही, चारों के चारों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे, मिलेंगे, गिरेंगे, या चारों एक ही लाइन में होंगे, कह सकते हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये ऑल द लाई इन द सेम प्लेन का भी खास मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि तीनों इस मिरर के ऊपर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये तीनों इस लाइन के ऊपर, ऐसा नहीं है, कह रहा है इन द प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। ठीक है, अब किसी किसी बुक में या कहीं कहीं आप ऑनलाइन देखोगे तो इस वाले को फर्स्ट लॉ बोल देता है, कभी कभी इसको सेकेंड लॉ बोल देता है। ऐसा आपको नहीं मानना है, हम प्रिफर करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग चलो। तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ए सेकेंड लॉ। इतना हम समझ गए। अब इतना अगर समझ गए तो हमें अब जानना है, एक और चीज जानना है मिरर के बारे में। तो आई होप कि मिरर के बारे में आप जानते होंगे। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसपे अगर कोई लाइट पड़ता है, गिरता है, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर बोलते हैं। ये ग्लास हो सकता है, ये गोल्ड हो सकता है, ये सिल्वर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऐसा बहुत सारा मटेरियल्स है। सबसे बेस्ट जो रिफ्लेक्टर है वो गोल्ड ही होता है। ठीक है, तो गोल्ड का भी हमें जानना था इसके बारे में। अब आता है मिरर। मिरर के कितने टाइप हैं? तो मिरर का फर्स्ट टाइप जो है उसे कहा गया है प्लेन मिरर, और सेकेंड टाइप को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर।
नाम के पीछे रीजन क्या है? तो देखो, जिस प्लेन का, जिस मिरर का सरफेस कैसा हो, प्लेन हो, सीधा हो, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा, उसे क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। यहाँ तो कोटिंग किया गया है, कलर किया गया है ना, और ये जहां से लाइट आके टकरा के जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन है ना, सीधा, तो नाम क्या दे दिया गया? प्लेन मिरर। अगर किसी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस सीधा ना हो के टेढ़ा हो, कर्व हो, कैसा हो? कर्व हो, जैसे ऐसे हो, है ना। एक यहाँ हमने मिरर ऐसे बना दिया, इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस भी कर्व है, और अगर हमने ऐसे बना दिया, इसका भी रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या है? कर्व है ना। तो ऐसे को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक का नाम है कन्वेक्स, एक का नाम है कनकेव। ये है कनकेव और ये है कन्वेक्स। कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? तो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, और वही कनकेव में क्या होता है? इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है। तो हमने देखा कि मिरर तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक का नाम है रिफ्लेक्टर स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल के भी फिर से दो टाइप हो गए हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो हमने मेनली देख लिया जो मिरर है हमारे पास, वो कौन कौन से टाइप का है। तो पहला है प्लेन मिरर, सेकंड का नाम है कन्वेक्स, और लास्ट वन है कनकेव। अब ये जो मिरर हैं, ये मिरर इमेज कैसा बनाते हैं ये देखते हैं। तो पहला प्लेन मिरर ये बनाता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। और सारा वर्चुअल कैसा होता है? इरेक्ट होता है, सीधा होता है। समझते हैं वर्चुअल क्या है और इरेक्ट क्या है, समझते हैं। सबसे पहले कि मान लीजिए अभी हमने पेज यूज किया था ना, यहाँ पे मान लो एक मिरर है, एक प्लेन ही मिरर है, क्योंकि सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिव सीधा है, तो प्लेन मिरर हुआ। यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसका सर कैसा है? अपवर्ड है, ओके। तो इमेज में भी अगर देखा जाए तो मिरर का भी सर कहाँ होगा? अपवर्ड होगा। तो ऐसे इमेज को बोलते हैं इरेक्ट इमेज, सीधा है ना, ओके। एक और चीज अगर ध्यान दिया जाए, तो ये जो इमेज बना है ना, वो मिरर के इनसाइड बना है, अंदर बना है, इनसाइड द मिरर। इनसाइड द मिरर हमेशा इमेज वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल। अगर आउटसाइड बन गया इमेज तो कैसा बनेगा? तो बनेगा रियल। अब रियल से आपको बात समझ में आता होगा, रियल मतलब जो रियल में होता है ना। देखो कुछ इमेज ऐसे हैं जो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी स्क्रीन पे उतार सकते हैं, पर्दे पे उतार सकते हैं, उस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज। जैसे अगर आपने क्लासरूम में प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर पे क्या होता है? एक बहुत सारा रे निकलता है, एक बाहर टीचर्स क्या करते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, उस पर हमें वीडियोस या ऑडियो जो भी हमें देखने को मिलता है। मेनली टीचर्स जो भी अपना टीचर क्लास पढ़ाते हैं तो आपको वीडियो देखने को मिलता है स्क्रीन पे। तो ये जो है इमेज, वो एक स्क्रीन पे आया ना, इसको बोलते हैं रियल इमेज। और जो इमेज किसी मिरर के अंदर बनता है उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। रियल हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनता है। यानी अगर मिरर में अगर आप ऐसे सीधे खड़े हैं, जो रियल इमेज बनेगा वो तो पहले बात मिरर के अंदर बनेगा नहीं, बाहर बनेगा, और ऐसा उल्टा बनेगा। इतना बात समझ में आ गया आपको? हमने ये देख लिया कि कुछ इमेज वर्चुअल होते हैं, कुछ रियल होते हैं। सारा का सारा वर्चुअल क्या बनाता है? तो सारा का सारा वर्चुअल बनाता है इरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्स, कैसा बनाता है? तो कन्वेक्स भी इमेज बनाता है वर्चुअल। आज जब वर्चुअल बन गया
तो इमेज कैसा बनेगा, ये भी बनेगा इरेक्ट। वही बात किया जाए कनकेव का, तो कनकेव के पास दोनों टाइप है, वर्चुअल भी बना सकता है और रियल भी बना सकता है। जब वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट, और जब रियल होगा तो कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा। तो ये बात तो हमने यहाँ तक सीख लिया कि प्लेन मिरर हमेशा बनाएगा वर्चुअल, है ना, कन्वेक्स बनाएगा वर्चुअल, कनकेव दोनों बनाएगा, वर्चुअल और रियल। अब फिर से मैं बता दूं वर्चुअल कहाँ बनता है, तो भैया वर्चुअल बनता है इनसाइड द मिरर। कहाँ बनेगा, इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर। ये भी वर्चुअल कहाँ बनाएगा, इनसाइड द मिरर, बट रियल कहाँ बनाएगा, आउटसाइड द मिरर, मिरर के बाहर बनता है। इतना बात समझ में आ गया। ओके, एक और इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखवाना चाहता हूँ इसमें आपको, एक ये कि जो प्लेन मिरर है ना, ये हमेशा सेम साइज का इमेज बनाता है, सेम साइज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ हमने मिरर लगा दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट अगर 5 फीट का है या जितना भी हाइट मानो, तो इसका इमेज भी सेम का होगा, ये भी 5 फीट का होगा। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, सेम साइज बनाता है। लेकिन कन्वेक्स कैसा बनाता है, ये हमेशा स्मॉलर बनाता है। कैसा बनाता है, स्मॉलर इमेज बनाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने मिरर लिया होता कन्वेक्स, यहाँ अगर ऑब्जेक्ट खड़ा होता तो जो इसका इमेज बनता उससे छोटा बनता, स्मॉलर बनता। कनकेव क्या करता है, ये लार्जर इमेज बनाता है, लार्जर इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज इससे बड़ा बनेगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है, कन्वेक्स छोटा बनाता है, कनकेव कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। तो इसके बेस पे अलग अलग जगह इसका यूज होता है। जहाँ हमें सेम साइज चाहिए वहाँ प्लेन में यूज करते हैं, जहाँ छोटा करना हो ऑब्जेक्ट को वहाँ कन्वेक्स यूज करेंगे, और जहाँ बड़ा करना हो वहाँ क्या करेंगे, कनकेव करेंगे। रियल इमेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे रियल इमेज बनाता है और कहाँ कहाँ बनाता है। इसके भी 6 कंडीशन है, तो 6 कंडीशन को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इतना हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाला है। अब एक क्वेश्चन सिंपल मैं पूछूं कि कौन सा मिरर रियल इमेज बनाता है, अब बिना सोचे सीधा बोल दोगे कनकेव, क्योंकि कनकेव के अलावा कोई रियल बनाता ही नहीं। ठीक है, मैं पूछूं कौन सा इमेज बड़ा इमेज बनाता है, कनकेव बनाता है, छोटा बोले कन्वेक्स बनाता है, सेम साइज का बोला जाए तो प्लेन मिरर बनाता है। तो कई तरह के इमेज हमें देखने को मिलते हैं, बट अलग अलग इमेज अलग अलग मिरर से बनते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट कह रहा है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 90 डिग्री ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बात देखो, इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये लॉ के अंदर नहीं आता। हो सकता है कि इंसिडेंट एंगल 90 हो तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बट ये लॉ नहीं है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन से कभी छोटा होता नहीं होता। हमने लॉ पढ़ा था ना दो, एक पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और थर्ड पढ़ा था जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, वो हमने देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा और कुछ भी नहीं होगा। लाइट ट्रेवल इन अ कर्व पाथ, ऐसा नहीं है, लाइट ट्रेवल कर्व पाथ में ट्रेवल नहीं करता है, लाइट सीधा चलता है, और जब तक किसी से टकरा न जाए तब तक तो सीधा ही चलता है, टकराने के बाद अपना पाथ को चेंज कर सकता है। अब आता है प्लेन मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है। प्लेन मिरर फॉर्म एन इमेज, प्लेन मिरर मैंने बताया था पहले तो वर्चुअल करेगा, इरेक्ट करेगा
और सेम साइज चेक करेगा। तो रियल नहीं करता है, वर्चुअल करता है, इरेक्ट करता है, सेम साइज करता है, बेस्ट आंसर है। और कोई आंसर ही नहीं, रियल नहीं करेगा। जब वर्चुअल बनेगा और स्मॉलर नहीं, स्मॉलर कौन बनाता है, आपको याद होगा, कन्वेक्स बनाता है ना। तो ये राइट आंसर होगा बी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का जो इमेज है वो कहाँ बनता है, इमेज फॉर्म बाई द प्लेन मिरर इज एट द सरफेस ऑफ मिरर। सरफेस ऑफ मिरर कोई नहीं बनाता, बिहाइंड द मिरर, इनसाइड द मिरर। बिल्कुल आपको पता होगा इनसाइड द मिरर कैसा बनता है, वर्चुअल बनाता है। और प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाएगा, वर्चुअल बनाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ऑन द ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इन द फ्रंट ऑफ मिरर नहीं होगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर कैसा बनेगा, हमेशा रियल बनेगा। मिरर से बाहर जैसे आप आए रियल, मिरर के अंदर गए वर्चुअल। ये बात तो मैंने आपको समझाई थी। विच मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट। देखो डेंटिस्ट जो क्या करता है, हमारे इमेज को इनलार्ज करता है। इनलार्ज का मतलब हुआ जूम करता है, बड़ा करता है। और आपको पता होगा कि एक ही मिरर है जो जूम कर सकता है, इसका नाम है कनकेव, है ना। प्लेन सेम साइज, कन्वेक्स स्मॉलर बनाता है, लार्ज बनाने की कैपेसिटी किसके पास, कनकेव। तो राइट आंसर होगा कनकेव, और कुछ सोचना ही नहीं है। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, कन्वेक्स कैसा बनाता है, रियल नहीं बनाता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट सही है, रियल एंड इरेक्ट नहीं बनाता है। इनलार्ज करता है नहीं, कनकेव इनलार्ज भी नहीं करता। राइट आंसर इज द बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। विच मिरर इज यूज एज अ रियल व्यू मिरर, रियल व्यू मिरर पहले किसे कहते हैं समझ जाते हैं, फिर आंसर मिल जाएगा। इन अ व्हीकल्स, मान लो कि एक गाड़ी आप चलाते हो कोई सड़क पे, इस गाड़ी में साइड में एक मिरर लगाते हैं, इसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ये क्या करता है कि अगर रोड पे, सड़क पे जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, उन सब का इमेज छोटा छोटा करके आपको दिखा देता है, ताकि आपको चलाने में आसानी हो। इसने क्या किया, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है स्मॉल कर दिया। स्मॉलर करने की कैपेसिटी सिर्फ एक ही के पास, इसका नाम है कन्वेक्स मिरर, है ना। तो आपको बेहतर समझ में आ गया कन्वेक्स मिरर। If the angle of incident is 30 degree, what is the angle of reflection? आपने पढ़ा था एंगल I किसके बराबर, एंगल R के। तो अगर इंसिडेंट 30 है तो रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। Which type of image can be formed on a screen? On screen, स्क्रीन पर कौन सा इमेज बन सकता है, बस एक ही, रियल, और कोई बन ही नहीं सकता है। Concave mirror form a real inverted image when object is। अब देखो कनकेव मिरर को हम कहाँ, कनकेव मिरर पर, मिरर कैसा है, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर फॉर्म रियल, ये रियल बना सकता आपको पता है। और रियल जब होगा कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अब पूछ रहा है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, मैं बेसिक समझा देता हूँ, बाकी तो मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर हम देखेंगे, है ना, ये रियल कैसे बनता है। देखो ये मान लो मेरे पास एक मिरर है, इसका नाम क्या है, कनकेव मिरर, जो कि बहुत गंदा बन गया। ठीक है, इतना गंदा नहीं बनना चाहिए था इसको। मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ होगा, अगर मैं सोच लेता हूँ, पता नहीं इरेज हो कि नहीं हो। चलो मैं तो ले लेता हूँ, अब इरेज होगा ये पार्ट, नहीं पार्ट इरेज नहीं हो रहा इससे, तो थोड़ा सा दिक्कत है। चलो मैं इसकी ऐसे इरेज कर सकता हूँ, चलो मैं इसको ऐसे इरेज कर लेता हूँ, है ना। और उसको बड़ा कर जल्दी बन जाएगा। जुगाड़ है तो सब कुछ है, जिंदाबाद। देखिए अब हमारे पास बन गया मिरर। एक लाइन में लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा एक ही बार में। ये मेरे पास एक मिरर आ गया, हमने इसको कलर किया आउटसाइड से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो गया, तो मिरर बन गया भैया हमारा कौन सा, कनकेव मिरर। इसमें एक होता है फोकल लेंथ, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको बस इतना जानना है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट इस फोकस के लेफ्ट में रखा है तो सारा इमेज जो बनेगा वो रियल बनता है, और जैसे हमने फोकस के राइट में रख दिया ये बन जाता है वर्चुअल इमेज।
ठीक है। एट फोकस पे होगा तो ये बनेगा इन्फिनिटी पे। तो अगर हमें रियल बनाना है तो कहाँ रखेंगे, बिहाइंड द फोकस, है ना। और ये होता है कोर। अब फोकस और कोर के बीच बनेगा तो कैसा रखेंगे, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। तो वेरी क्लोज टू मिरर, ठीक है, जितना मिरर के पास जाएंगे उतना वर्चुअल बनेगा। एट फोकस पे बनेगा नहीं, बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में रखने में इमेज कैसा बनेगा, हमें क्या बनाना है, कौन सा रियल इमेज बनाना ना, जस्ट बिहाइंड द मिरर ना, वेरी क्लोज टू मिरर नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। फोकस पे भी रियल बनता है, एक बात याद रखना, फोकस पे कैसा बनता है, रियल बनता है। बिटवीन फोकस एंड पोल नहीं बनेगा, बियॉन्ड द फोकस। फोकस में बियॉन्ड रखेंगे, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब वो सर फोकस पे तो बनता है, बिल्कुल फोकस पे बनता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रखते हैं ना, इसका इमेज बनता है इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी में मतलब बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये भी सही आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल यहाँ पे भी बनेगा। और लास्ट तो सब कुछ नहीं रह दिया है ना, इन्वर्टेड इमेज, बस कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों आंसर होगा, इसका बी भी आंसर सही है, इसका आंसर डी भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच मिरर यूज टू सोलर कुकर टू फोकस द सनलाइट। अब देखो एक बात और हम समझाना चाहते थे आपको, बताया उसमें नहीं बता पाए। देखो प्लेन मिरर में क्या होता है ना, कि जो लाइट आती है, अगर पैरेलल लाइट आए तो जैसे आएगी वैसे टकरा कर चली जाएगी, जैसे आई वैसे टकरा कर चली गई। कनकेव में, कन्वेक्स में ऐसे रे आया, टकरा के ये रिफ्लेक्ट होता है आउटसाइड की तरफ, है ना। एक होता है हमारा कौन सा, कन्वेक्स, कनकेव, ये क्या करता है, लाइट को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है। तो ये सोलर प्लेट में काम आता है। हम जब सोलर वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ बर्तन रखेंगे तो सनलाइट आएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये सनलाइट को एक जगह फोकस करने के लिए सोलर कुकर में कौन सा यूज करते हैं, हम करते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। द नॉर्मल लाइन इन अ रिफ्लेक्शन इज परपेंडिकुलर ऑफ द मिरर, बस और कुछ होगा ही नहीं, परपेंडिकुलर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ वर्चुअल एंड मैग्नीफाई, वर्चुअल तो है ही, तीनों वर्चुअल बनाते हैं, मैग्नीफाई मतलब बड़ा, जूम करता है, एक ही कर सकता है कनकेव मिरर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट का क्लोज होगा, ठीक है, और कुछ पूछना ही नहीं इसमें। इन विच मिरर डज द इमेज अपीयर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर बनाने की कैपेसिटी है, किसके पास है, कन्वेक्स के पास है, और किसी के पास नहीं है, स्मॉलर कन्वेक्स बना सकता है, ठीक है। दो मिनट इसमें, इन विच मिरर डज द इमेज अपीयर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वेक्स मिरर बनेगा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड। अब देखो दो तरह का सरफेस होता है, सरफेस अगर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन को कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, आया और टकरा के पैरेलल चला गया। बट स्मूथ नहीं है तो जैसे आएगा वैसे जाएगा नहीं, ये इधर उधर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन या इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सरफेस अगर स्मूथ है तो रिफ्लेक्शन भी कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। इन अ कनकेव मिरर द इमेज बिकम इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल है ना, रियल व्हेन द ऑब्जेक्ट, मिरर कैसा है, कनकेव है। इमेज कैसा बनाना है, रियल बनाना है, तो कब रखेंगे, फोकस पे पहले रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इन अ कनकेव मिरर द इमेज बिकम इन्वर्टेड एंड रियल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज रियल बनेगा, बिल्कुल बन सकता है, इन्वर्टेड ये भी सही है। बिटवीन फोकस एंड मिरर नहीं, नियर द मिरर नहीं, नॉन ऑफ दिस नहीं, राइट आंसर इज द ए। जब ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी तो इमेज का रियल बनेगा, ये सब हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट आएगा ना वीडियो, इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे सबके बारे में। टू मिरर आर प्लेस एट 90 डिग्री, अच्छा क्वेश्चन है। दो मिरर है, हमने दोनों मिरर को रख दिया है 90 डिग्री पे, दोनों प्लेन मिरर है ना, दोनों मिरर कैसा है, प्लेन मिरर, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, ये दिया है 90 डिग्री। अब कह हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म, यहाँ अगर कोई लड़का खड़ा है तो कितना इमेज अपना देख पाएगा, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है 360 अपॉन थीटा, थीटा मतलब एंगल दो प्लेन के बीच बन रहा है, और जो भी आंसर है उसमें से -1 कर लेंगे। तो यहाँ 360
डिवाइड बाई 90 माइनस 1, ये कटेगा 4 माइनस 1, 3। राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। अगर आपने एक मिरर यहाँ रख दिया, एक मिरर यहाँ रख दिया, पैरेलल रख दिया, है ना, तो दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? कुछ भी नहीं, 0 है। तो यहाँ पे आपका बनेगा इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कितना बनेगा? इनफाइनाइट। 360 डिवाइड बाई 0 ये पॉसिबल नहीं है ना, तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे फिलहाल? इनफाइनाइट। तो यहाँ इमेज भी इनफाइनाइट बनता है। आप अगर किसी सलून वगैरह में गए होंगे तो आपको देखने को ये मिलता है। ओके।